हिंदू पे बैन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू को गाली है, चोर डकैत तो गाली है, ये हरामखोर है हिंदू। कांवर लाते हुए बिजली में हमारे मेरठ के लोग नौजवान तुम्हारे जैसे लड़के क्यों मर गए जो कांवर लेकर उनके साथ में शिवजी महाराज थे, क्यों मर गए? वो बिजली वो खंबे पे टांगती थी उन्होंने, वो काय को मरे? वो कहाँ गए थे शिवजी महाराज? कुछ लोगों का डीएनए क्यों ना मिला जो RSS के लोग बकवास करते फिर रहे हैं? मूल निवासियों का डीएनए और उनका डीएनए नहीं मिला है। मैच नहीं खाया है, क्यों नहीं खाया? जब डीएनए नहीं है इसका मतलब यहाँ के नहीं है, हमारे यहाँ के वो विदेशी है। तो ये जो है ये बाहर के लोग हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारे जो बैकवर्ड लोग हैं वो ज्यादा अंधे भक्त हो रहे हैं, अंधभक्त। जिस दिन बैकवर्ड सुधर गया, ब्राह्मणवाद से छुटकारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो ही लड़ाई है दुनिया में, हमारे भारत में, एक अम्बेडकरवाद और मनुवाद। माफी चाहता हूँ मैं, यदि मेरे यहाँ पेरियार रामास्वामी की तस्वीर लगी होती तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। ई पेरियार रामास्वामी हमारे गुरु हैं, मैं उनकी भाषा में कह रहा हूँ, हमारे हिंदू देवी देवता कुछ नहीं लगते। यदि मैं होता यहाँ तस्वीर लगी होती तो मेरे पे मुकदमा दर्ज ना होता, मैं जूती और मारता। हमारे बौद्ध धर्म को, हमारे गौतम बुद्ध के बारे में ऐसी हरकत कोई सोच भी नहीं सकता जैसी हरकत मैंने जो हिंदू बनने वाले लोग हैं, हिंदू जैसी जैसी भाषा वो बोलते हैं, जब ये अटक जाते हैं और धन लेने के लिए जाते हैं अमेरिका या जापान, कहते हैं हम लोग बौद्ध हैं, बहुत बढ़िया बौद्ध हो साहब, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और जब वहाँ गीता पेश करते हैं और उधर से गौतम बुद्ध की तस्वीर देते हैं वो लोग जब चलते हैं, तो मालूम है जब कहता है PM, अरे भाई आए तो थे, कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन यार करोड़ रुपया भी नहीं मिलेगा, फिर बदले जाते हैं, हाँ साहब हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये कहानी है इनकी। अनेक इन्होंने अपने, हमारे जो योगी आदित्यनाथ है यूपी के, समझे महाराज है, उन्होंने अपने वहीं सब कुछ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में। देखिए साहब, मैं माफी चाहता हूँ मैं, यदि मेरे यहाँ पेरियार रामास्वामी की तस्वीर लगी होती तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। ई पेरियार रामास्वामी हमारे गुरु हैं, मैं उनकी भाषा में कह रहा हूँ, हमारे हिंदू देवी देवता कुछ नहीं लगते। यदि मैं होता यहाँ तस्वीर लगी होती तो मेरे पे मुकदमा दर्ज ना होता, मैं जूती और मारता उनका, लेकिन मैं लाया नहीं, रहेगी मेरी वहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी में खड़ी है दूर। देखिए हम लोग पिछड़े समाज से आते, पिछड़े वर्ग से, गिनती हो गई है बिहार में राजी खुशी। और मैं चाहता हूँ, कह तो रहा है ये राहुल गांधी कि ऐसे ऐसे हम गिनती करेंगे जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, यदि बैकवर्ड की गिनती होगी उन स्टेटों में भी, तो हम बताएंगे बुद्ध धर्म कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों को बहका रखा हिंदू देवी देवताओं के चक्कर में, माता के। और सुनिए, पहले तो यूँ बताओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, सम्मानित लोग हैं भैया सब, हिंदू पे बैन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू को गाली है, चोर डकैत तो गाली है, ये हरामखोर है हिंदू। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट की आप लोग निकाल लीजिए, गूगल से, आप सब जानते हैं, मुझसे मत कहलवाइए वो शब्द। हिंदू में तो हमें बेवकूफ बना रखा, कुमार हुए, धीमर हुए, कश्यप हुए, निषाद हुए, जितनी भी ये 645 जातियां हैं, समझ रहे हो, उनमें से ऐसी को छोड़कर, ऐसी की भी कुछ जाति ऐसी हैं जिनको हिंदू की तरफ ये लेकर भाग रहे हैं, बेमतलब की अपनी जनसंख्या बढ़ाने की। अब आप बताइए, किसी भी मुझे बता दीजिए, कांवर लाते हुए बिजली में हमारे मेरठ के लोग नौजवान तुम्हारे जैसे लड़के क्यों मर गए जो कांवर लेकर उनके साथ में शिवजी महाराज थे, क्यों मर गए? वो बिजली वो खंबे पे टांगती थी उन्होंने, वो काय को मरे? वो कहाँ गए थे शिवजी महाराज? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अंधविश्वास जो लेकर चल रहे हैं मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूँ। हमारे जो बैकवर्ड में जितने बैकवर्ड के नौजवान हैं, ये पढ़ाई लिखाई को छोड़कर कांवर में लग रहे हैं, तो ये बहुत काहे की मन की श्रद्धा है, एजुकेशन में ना। अरे उनकी श्रद्धा है, यदि उनकी श्रद्धा तो स्कूल की तरफ भेजे सरकार, सरकार का फर्ज है उनको पढ़ाना। भैंस पाल रखी है, वो भी दूध नहीं देती, समझे, उसे भी कसाई ले जाते हैं काट के, दूध तक तो छिन गया गाँवों से, डेयरी वालों ने कर दिया। भैंसों की कीमत 10-10 लाख रुपए और 5-5 लाख रुपया, जो 1500 रुपए में भैंस आ जाती थी, 10 किलो दूध देती थी, आज जो 1.5 लाख की आ रही है, 2 लाख की आ रही है, कहाँ से जामे भैंस? बैकवर्ड के लोग तो वही पुरानी प्रथा पे टिके हुए। तो मेरा तो आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि जितना भी ये OBC है, जिस दिन ये जुड़ गया हमारे इन लोगों के साथ में, मेरे साथियों के साथ में, मेरी विचारधारा वालों के साथ में, इनका पता नहीं लगेगा। आपको याद होना चाहिए, पेपर पत्रकार वगैरह हो आप लोग, क्यों जी कुछ लोगों का डीएनए क्यों ना मिला जो RSS के लोग बकवास करते फिर रहे हैं? मूल निवासियों का डीएनए और उनका डीएनए नहीं मिला है, मैच नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? जब डीएनए नहीं है इसका मतलब यहाँ के नहीं है, हमारे यहाँ के, वो विदेशी हैं। तो ये जो है ये बाहर के लोग हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, जैसे सदियों से लूटते आए हैं।
जैसे राजा महाराजा आए हमारे देश को लूटता, शाम बाम दंड भेद से है, और जो भी आए गुजरात से होकर आए, जो भी लूटता गया हमारा देश, कोई सी भी राजा ने हो, पहले गुजरात में दलाली दी तब यहाँ आए। रही बात ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवाद की, जाति की बात नहीं कर रहा मैं, वाद की बात कर रहा हूँ। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, हमें मूल निवासियों पर सवारी करना चाहते हैं विचारधारा से, और हमारे जो बैकवर्ड लोग हैं वो ज्यादा अंधे भक्त हो रहे हैं, अंधभक्त। जिस दिन बैकवर्ड सुधर गया, ब्राह्मणवाद से छुटकारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो ही लड़ाई है दुनिया में, हमारे भारत में, एक अम्बेडकरवाद और मनुवाद। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि स्कूल की ओर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या हमारे। जी हाँ, कहा था। तो इस मंदिरों की ओर क्यों जा रहे हो? मंदिरों की ओर, मंदिरों की सबसे पहले तो बाबा साहब गए थे, बंद कर दिए जा रहे हैं। क्यों जी, क्यों सर? सबसे पहले तो हमारे बाबा साहब मंदिरों में जाना सिखाया था कि तुम हिंदू सबसे बड़े बन रहे हो ना, आइए चलो आंदोलन चलाते हैं, इस मंदिर में घुसते हैं, काला राम मंदिर में क्या घुसे, उसके बाद तालाब में गए, पानी पिया, क्यों? कि तुम अपने को हिंदू बड़े मान रहे हो, मानो ना हिंदू, काय गुना बढ़ने दे रहे तुम मंदिर में? वहां पर लट्ठे चले, मार काट हुई, बाबा साहब के भी लाठी लगी, माफ करना। जो वहाँ का चित्र है, जो पुरानी तस्वीरें हैं, सब हमने ले रखी हैं। तो ऐसा है, हम लोग हिंदू हैं न पहले थे, हम यहाँ के मूल निवासी, हम लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, आदिवासी। ये लोग कौन है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? ये विदेशी लोग हैं। क्या बोलते हैं? उसमें क्या है, हमारे लोगों को भी वर्गला दिया है। मैं बताऊं, इस सवाल का जवाब मैं दूं, जो हमारे लोग हैं वो अज्ञानता में फंसे हुए हैं, और अज्ञानता के कारण जो है वो अपने आप को हिंदू समझने लगे हैं, इसलिए वो भी हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। वास्तव में ये हिंदू है नहीं, लेकिन इन्हें हिंदू बना दिया है, इनका प्रचार प्रसार ज्यादा है, इसलिए ये हिंदू बन गए। अभी आप कह रहे थे कि बहन जी माफ चाहता हूँ, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से आपकी लड़ाई है, तो लड़ोगे कैसे, ये बताइए। लड़ेंगे, अरे हम धीरे धीरे तैयार हो रही है हमारी जनरेशन, पढ़ाई भी हो रही। अब ठीक है, इन्होंने नई शिक्षा नीति में हमारी शिक्षा बंद कर दी, हमारे बच्चों की, डॉक्टर वकील वगैरह बहुत तेज कर दिए क्वालिफिकेशन, ठीक है, फिर भी कुछ भी करें, लेकिन बच्चों की हम शिक्षा नहीं रोक रहे हैं, समझो, पढ़ा रहे हैं बाल बच्चों को, सब हमारा अभियान चल रहा है एजुकेशन की तरफ भी। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोगों से भी, मंदिर की बात हो रही थी, बहन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, आप बताइए वो मंदिर कौन सा है जहाँ एक महिला गई थी और नाप का टैक्स लगाए रखा था, चेस्ट नाप का, और उसने, उस लड़की ने खुद ने चाकू से काट के और अभी छाती दे दी थी। कहाँ का मंदिर है वो? नगेली नाम की महिला थी वो, नगेली, समझे, जो कह दी ले, लेकिन हमें छुएगा नहीं। मैं बताऊं तो ऐसी ऐसी मर्द महिला हैं। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी, झलकारी भाई ने लड़ी थी, जो उसकी नौकरी करती थी, समझे। झांसी की रानी को तो बच्चा लेकर गोद में कि जाओ तुम अपने बच्चे को ठीक रखो। इनके इतिहास को दबा दिया गया है, कैसे जानेंगे लोग? नहीं, कैसे जानेंगे? हमारे तो माननीय काशीराम ने यूपी में सारे में हल्ला मचा दिया पूरे देश में।